कि अजब लिखी तकदीर विधाता, ये अजब लिखी तकदीर। सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ वो परमपिता परमेश्वर अलग से जरूर लिखता है। अगर एक माँ बाप के 4 पुत्र हैं तो चारों जरूरी नहीं है फौज में लग जाएं। कोई पुलिस में लग सकता है, कोई फौज में लग सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है और हो सकता है कोई चोर भी बन सकता है। किस्मत का कुछ पता नहीं होता, कहां पर पलटा मार जाए। सुनिएगा, कहा कि अजब लिखी तकदीर विधाता, ये अजब लिखी तकदीर। क्यों कि होना था अभिषेक राम का, कि होना था अभिषेक राम का, तो क्यों बन गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, ओ अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, क्यों बन गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। उनको वनवास मिल गया। नंबर पहली बात में राजा हरिश्चंद्र के बारे में लिखा, सुनिए क्या। हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। रे विधाता, क्या किस्मत लिख गई रे विधाता। क्यों? क्योंकि दानी दान के देने वाले, दानी दान के देने वाले खुद बन गए फकीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, ओ अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। नंबर दूसरी बात में श्रवण कुमार के बारे में लिखा, सुनिए क्या।
शरवण मात पिता का प्यारा था, उनकी आंखों का तारा। शरवण शरवण मात पिता का प्यारा था, उनकी आंखों का तारा। दशरथ कवि का पैर निकाला, दशरथ कवि का क्योंकि अंधे मात पिता को शरवण, अंधे मात पिता को शरवण पिला न पाया नीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी ओ अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होए रातें कटती नहीं, दिन भी कटता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। अंतिम बात सुनिए, शायद कुछ लोगों की समझ में आ रहा हो ये भजन और कुछों की समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग होती है। क्योंकि बताया जाता है गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, वैसे ही सुनने वालों में भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। अंतिम अंत में सुनिएगा, बताया जाता है जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके लिए एक अच्छा योग्य लड़का देखा जाता है, जिसके साथ में वो 7 फेरे लेती है। 7 फेरे जब लेती है तो एक फेरे में हर पति कसम खाता है कि जब तक जीऊंगा तब तक तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन कहते हैं एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है, ना कि 2 से होती है। 2 से तो नहीं होती। वैसे ही हमारे से हिंदुस्तान में एक नारी हुई जिसके 5 पति थे। क्या नाम था उसका? द्रौपदी। अब आपकी समझ में आ रहा है भजन? आ रहा है? नहीं, शुरू में आप ये कह रही हो कि यही गाती रहेगी। कहानी के लिए बोल रही थी आप, मैंने समझा कि मैं ही बेकार गा रही हूँ ज्यादा। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नापसंद हो रही हूँ इनको, सामने वालों को। चलो फिर तो ठीक है, कहीं मैं बिना बात के ही गा रही हूँ और आपकी समझ में भी नहीं आ रहा हो। ध्यान से सुनिए, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 पति के होते हुए भी उसको भरी सभा में जाना पड़ा। 5 पति होकर के भी उसकी लाज को नहीं बचा पाए। सुनिए, अंतिम अंत में कहा क्या? 5 पति थे, 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली। 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली। 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली।
अजब लिखी तकदीर विधाता, ये अजब लिखी तकदीर। ताली बजा बेटी के नाम भाई के। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए महामाई के प्यार की जय। आइए